हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंदिर। गाइज, आज मैं आपको एक ट्रू हॉन्टेड स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि 3 दोस्त की है। जॉन, सुनील और विक्रम की कहानी है। ये एक छोटे से शहर से बिलोंग करते थे और मुंबई जैसे बड़े शहर में आते हैं नौकरी की तलाश के लिए। कुछ पैसा लेके ये मुंबई पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो पैसा इतने बड़े शहर में 2-3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता है। फिर एक दिन ये लोग हताश होकर एक बिल्डिंग के नीचे बैठ जाते हैं। फिर उसी टाइम पे वहां के गार्ड ने उनको देख के भगाने लगता है, तो ये लोग उसको बोलते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसी समस्या हो गई। तो उस गार्ड को ध्यान आ जाता है कि यार कुछ साल पहले मैं भी ऐसे ही आया था मुंबई में। तो वो सोचता है कि चलो इन तीनों की हेल्प करते हैं। वो अपने अपने किसी दोस्त को फोन करता है, बताता है कि यार इन तीनों के पास ना ही नौकरी है और ना ही रहने के लिए घर है। तो वो दोस्त भी इन लोगों के ऊपर तरस खा के कहता है कि यार मेरे मालिक का बंगला है, बंगला नंबर 17, और वहां पे ये लोग कुछ दिन के लिए रह सकते हैं वहां के सर्वेंट क्वार्टर में, क्योंकि मालिक तो अभी बाहर गया हुआ है। तो भाई ये तीनों लोग अगले दिन सुबह ही सुबह पहुंच जाते हैं उस बंगले में, और वहां पे अपना सामान वगैरह रखते हैं और नौकरी की तलाश के लिए चले जाते हैं। शाम को जब आते हैं तो तीनों में से किसी को भी नौकरी नहीं मिलती है। खैर, वो जो गार्ड का दोस्त होता है वो किसी तरह से इन लोगों के खाने का इंतजाम करता है, कहता है परेशान मत हो, नौकरी तुम लोगों को मिल जाएगी। ये लोग सो रहे होते हैं, रात के करीब 12 बज रहा होता है। उन्हीं में से एक लड़का होता है विक्रम। उसको एकदम से ये लगता है कि वो तहखाने में है और वहां पे कोई लड़की रो रही है। उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है उस लड़की के अलावा। वो बहुत आवाज देता है अपने दोस्तों को, कोई भी दोस्त उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। उसके मतलब कि हालत खराब हो जाती है, वो पूरा पसीना पसीना हो जाता है, और वो लड़की धीरे धीरे रोते हुए उसके पास आ रही होती, क्योंकि वो लड़की, उसको लगता है कि ये जरूर कोई आत्मा है, और एकदम से आके उसका गला पकड़ती है। और उतने में ही ना विक्रम की आंख खुल जाती है और वो बेड से नीचे गिरा हुआ होता है। उसको बहुत तेज बुखार होता है, लेकिन उसके दोस्त इतने में उठ जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो बताते हैं कि यार मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। उसको भी यही लगता है कि सपना है, कोई बात नहीं। फिर से वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वो लोग निकल जाते हैं काम की तलाश में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अजीब ये होता है कि जैसे ही ये लोग उस घर से बाहर बंगले से निकलते हैं, एक औरत आती है और उनको एक चिट्ठी देती है, कहती है इस पते पे पहुंच जाओ, तुम लोगों को नौकरी मिल जाएगी। अब इस पॉइंट पे वो तीनों लोग एक दूसरे को देख के ये सोचते हैं कि यार इस औरत को कैसे पता चला कि हमें काम की जरूरत है। और जब उन्होंने उस औरत को रोकने की कोशिश किया तो वो तेजी से आगे बढ़ गई और आगे जाके गायब हो गई। तो वो लोग सोचते हैं शायद वो तेज से चली गई, हम लोग देख नहीं पाए। खैर, उन्हें काम की जरूरत होती है, वो पहुंच जाते हैं उस जगह पे। जब चिट्ठी वहां के गार्ड को दिखाते हैं तो वो कहता है कि यार ये तो मालिक के साथ शायद साइन है। तो इन तीनों को अंदर जाने देता है। वहां का मैनेजर मिलता है, वो मैनेजर पूछता है इन तीनों से कि तुमको ये साइन किया हुआ लेटर कैसे मिला। तो वो बोलता है कि विक्रम, कि ये मेरे दोस्त है, जो तुम्हारा बॉस है वो मेरा दोस्त है। तो मैनेजर को लगता है ठीक है, इसे नौकरी दे देते हैं। जैसे ही वो तीनों को ऑफिस में लाता है, जो विक्रम होता है वो बॉस के कमरे के बगल से जा रहा होता है, तो उतने में ही उसे पता नहीं क्या होता है। वो अपने बॉस का, यानी कि जिस ऑफिस में उसे नौकरी मिली है ना, जिसमें वो पहली बार आया है, उस दरवाजे का पासवर्ड डाल के अंदर चला जाता है। ये देख के वहां का मैनेजर सोचता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही खास दोस्त है, क्योंकि बॉस तो किसी को अपने दरवाजे का पासवर्ड नहीं बताते हैं। और ऑफिस के अंदर चला जाता है, तो मैनेजर की हिम्मत नहीं होती उसे मना करने की। आधे घंटे के बाद कुछ अजीब होता है। होता यूं है कि बॉस का फोन आता है मैनेजर के पास, और वो ये बोलता है कि यार क्या तुम कर रहे हो मेरे मतलब कि कंप्यूटर पे कोई मेरी चीजें जो है, मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो वायरल कर रहा है, वो इंटरनेट पे डाल रहा है, मैं तबाह हो जाऊंगा, जल्दी जाके रोको उसे। तब जब वो जाता है ना आदमी, मैनेजर उसको विक्रम को रोकने, तब देखता है विक्रम बेहोश था। विक्रम से पूछा जाता है तो विक्रम कहता है मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर होता यूं है कि ये पता चलता है जब सारे डॉक्यूमेंट्स उसके देखता है ना, बॉस का ना उस लड़की के साथ अफेयर था, और बॉस शादीशुदा होता है। जब ये बात लड़की को पता चलती है तो वो बॉस के साथ में झगड़ा करता है। तो बॉस क्या करता है, उस लड़की को मार के उसी बंगलों के गार्डन में छुपा देता है। और जब वो तीनों आते हैं ना, तो बाई चांस विक्रम का पैर पैर उसी जगह पे पड़ जाता है जहां पे वो लड़की गड़ी हुई थी। इस वजह से उस लड़की ने विक्रम को अपना एक जरिया बना लिया अपने बॉस से बदला लेने का। जब ये सारी चीजें सामने आई तो बॉस को सजा हुई। और गाइस, ये ट्रू हॉन्टेड स्टोरी थी।